नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलो जी, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू भैया, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। कोडिंग डिकोडिंग हमारा टॉपिक चल रहा है, पार्ट 3 है। और मैंने आपसे बोला भी था इस टॉपिक की कम से कम 5-6 क्लासेस तो होंगी, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी हमारी लेटर टू नंबर चल रही है, फिर उसके बाद लेटर टू लेटर वाली टाइप भी आएगी। ठीक है, चलो तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार भैया, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। चलो, सभी का स्वागत है भैया। हमारी ये वाली टाइप चलने वाली थी, टाइप नंबर 11। ठीक है, 11वें नंबर की टाइप है रियल सम। रियल सम यानी कि वास्तविक योग के साथ गुणा और भाग, जोड़ घटाने वाला मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। वास्तविक योग के साथ 2, 4, 6 जोड़ सकता है या घटा सकता है ना। जैसे कि मान लो किसी का सम जो है वो 50 बैठ रहा है ना, तो 50 की जगह पर वो उसको 55 लिख दे, यानी कि 5 एक्स्ट्रा करके, या घटा के भी लिख सकता है, 40 लिख दे 10 घटाकर, इस तरीके से। तो रियल सम यानी कि वास्तविक योग के साथ 1 की गुणा, 2 की गुणा, 3 की गुणा, 4 की गुणा, 5 की गुणा, 6 की गुणा, 11 तक की गुणा, 12 तक की गुणा भी देखने को मिली है। ठीक है, भाग, है ना, इस तरीके की कंडीशंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहने लगूं आपसे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं आपसे, इस तरीके से, तो आप लॉजिक को पहचानोगे कैसे? भाई आप इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो तो अच्छे से माइंड में सबको याद होनी ही चाहिए, है ना। C 3 पर होता है, A 1 पर होता है, T 20 पर होता है, तो ये तो सबको अच्छे से याद होनी ही चाहिए, लिखने की जरूरत ना पड़े, ताकि एग्जाम में आप सीधा माइंड में कैलकुलेट करो कि 3 और 1 4, 4 में 20 जोड़ा तो गुरुजी 24 होता है। लेकिन 24 से अगर 120 पर जाना है तो आपको लग रहा है कि 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब सबको जोड़कर देखा तो 24 बना, 24। तो 24 के साथ 5 की मल्टीप्लाई हो रही है, तब जाकर ये 120 बन रहा है ना। 24 पंजे 120। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही आप यहां पर चलोगे, D 4 पर है, O 15 पर है, G 7 पर है, G 7 पर है, तो आप देखोगे 4 और 15 19, 19 और 7 हो जाते हैं 26, 26 हो जाते हैं। 4 15 19, 19 और 7 26, 26 में आप कितने की गुणा करोगे? 4 की गुणा करके यहां लिख दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना भैया? वेरी गुड, बहुत सही। 5 की है तो इधर भी 5 की ही गुणा करनी पड़ेगी। 26 पंजे 130, 26 पंजे 130, 130, 130। देखो 104 लिख दिया किसी ने, मैंने 4 लिख दिया ना, 4 की गुणा करके लिख भी दिया आंसर। मैंने यहां 4 लिख दिया, तो 26 चौके 104। अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं है, ऐसा ही है क्या भाई? 26 योग बैठा तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, तो 26 चौके 104 भी लिख दिया आंसर में। ये देखो इनकी चालाकी, जब उधर 5 की गुणा हो रही है तो इधर भी 5 की करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब इनकी प्लेस वैल्यू अगर आपको अच्छे से याद होगी मन में, तो आप फटाफट से निकाल पाओगे। 2 और 15 17, 17 और 9 26, 26 और 12 38 होते हैं, 38। तो 38 आपको पता चल गया कि इनका रियल सम 38 है। अब मैं 38 से इधर कैसे बनाऊं 152? 152 कैसे बनेगा? 4 × 8 = 32, 4 × 12 और 3 × 15। आप कहोगे गुरुजी इसमें 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, 4 की मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो हॉट की तरफ चलोगे तो यहां से यहां पहचानो कैसे है। 8 और 15 भैया कितना होता है? 23।
23 में 20 जोड़ोगे तो 43, 43, 43 में कितने की मल्टीप्लाई हो रही है भैया? 4 की हो रही है। देखो 4 की गुणा इधर की है, 4 की ही इधर की है। ठीक है, तो जब दोनों तरफ 4 की मल्टीप्लाई है, दोनों तरफ 4 की मल्टीप्लाई है, तो आप सीधा सीधा यहां गुणा कर दोगे। अच्छा, अब मैं बार बार इनके देखो नंबर नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब आपकी ये तीसरी चौथी क्लास है कोडिंग डिकोडिंग की, तो बेटा इस चीज पर आपको ध्यान देना पड़ेगा अब स्वयं ही, है ना। अब इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमको करना कैसे है। तो 2 और 15 17 और 9 26, 26 और 12 38, वो मन में ही आपको इनको जोड़ना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां आ जाओ, 8 5 13 और एक 14 और 20 भैया, 14 और 20 कितना? 34, 34 और 9 43, 43 और 14 57, 57 में 7 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 64 बन जाएगा। 64 यस और नो? 64 वाले, ये 244 कौन दे रहा है आंसर? 244 कहीं ऑप्शन में है? 8 और 5 13 और एक 14 और 20, 14 और 20 34, 34 और 9 43, 43 और 14 57, 57 में 7 जोड़ा तो 64, 64 के साथ कितने की मल्टीप्लाई करनी है? 4 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 64 चौके कितने हो जाएंगे? 256 हो जाएंगे। 256, ऑप्शन नंबर सी। 4 चौके 16, 4 छिंग 24 और एक 25, 256 वाले बिल्कुल सही होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। 256, 256, 256, गजब गजब गजब, अत्यंत सुंदर। ठीक है, ये अभी बिल्कुल ऐसी टाइप है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल वाली, और ये सारी की सारी जितने भी बेसिक लेवल वाली टाइप है वो है हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, याद रखना। फीनू को इस प्रकार से लिखा गया है, रेल को इस प्रकार से लिखा गया है, पॉइंटर को कैसे लिखा जाएगा? जोड़ो, माइंड में ऐड करो सबको। 16 और 8, कॉपी पेन साइड में रख देना, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है कॉपी पेन की। ऐसे ही करो। 16 और 8 कितने होते हैं? 24, 24 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 33, 33 में 14 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 33 और 14 47, 47 में आप 21 जोड़ने जाओगे तो 47 में 21 जोड़ोगे कितना बनेगा? 68, 68। आप कहोगे गुरुजी इस 68 से ये 17 कैसे आ सकता है? आप कहोगे 4 का भाग करके आ सकता है। यहां देखना, 18 और एक 19, 19 और 9 28, 28 और 12 40, 40 से 10 कैसे आ सकता है? 4 का भाग करके। तो लॉजिक पता चल गया रियल सम में। आज बहुत थके हुए लग रहे हो। थके हुए होने का कारण भी है दोस्तों, मैं बता देता हूँ मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके लिए ही यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट की बुक एक आने वाली है, क्योंकि रीजनिंग में सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट की ही प्रैक्टिस की ही जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे आपके चैप्टर्स होते चले जाएंगे, या पुराने बच्चे जिन्होंने चैप्टर्स किए हुए हैं, है ना, उनको बस रिवीजन की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और एक ऐसा माहौल अगर आपको मिल जाए कि जैसा कि एग्जाम में पेपर आता है बिल्कुल, तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है। तो आपके लिए एक बुक आ रही है रीजनिंग की प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस सेट बुक है वो, प्रैक्टिस सेट। उसमें आपको 40 सेट मिलेंगे, 40 सेट। और वो 40 सेट की अगर मैं बात करूं तो 40 सेट, 55 55 क्वेश्चन है हर सेट में। तो 55 चौके 22, 220, यानी कि अगर मैं कहूं तो 2200 क्वेश्चन रीजनिंग के, 2200 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको मिल जाएंगे। हो सकता है मैं ये भी कह सकता हूं कि 50-60 क्वेश्चन उसमें रिपीट भी हो रहे हो, 50-60 हो भी सकते हैं, है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक दो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ऐसा तो एग्जाम में भी होता है कि मान लो एक शिफ्ट का क्वेश्चन अगली शिफ्ट में देखने को मिल जाता है, तो ऐसा होता है। तो फिर भी अगर मैं कहूं तो 2000 प्लस आपको क्वेश्चन वहां पर मिलने वाले हैं। अब 2000 प्लस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप करोगे तो वो आपके लिए कितनी फायदेमंद चीज होगी, बहुत फायदा आपको वो मिल देगी बुक, है ना। चैप्टर वाइज नहीं, चैप्टर वाइज नहीं बेटा, वो मिक्स, जैसे कि पेपर में रीजनिंग आती है, हर टाइप का क्वेश्चन, हर लेवल का क्वेश्चन, हर तरीके का। तो अभी मैं थोड़ा सा उस पर काम कर रहा हूं, इसीलिए थोड़ा सा मेरा शेड्यूल जो है वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा बिजी हुआ पड़ा है ना। चलो, उनका सॉल्यूशन तैयार करना पड़ रहा है, सॉल्यूशन वीडियो तैयार करनी पड़ रही है ना, आपकी आंसर की तैयार करनी है, फिर करेक्शन भी चेक करने हैं कि कोई करेक्शन तो नहीं बच रहा, है ना। तो सोचो, पहले टेस्ट तैयार करना, लगभग टेस्ट तैयार हो चुका है मेरे हिसाब से, 31 31 से ऊपर हो चुके हैं तैयार, जो बिल्कुल फाइनल हो चुके हैं, 9 बच रहे हैं। तो अगले 2 दिन में मैं उन 9 को भी कंप्लीट कर लूंगा, है ना।
इसलिए 2 बैच की क्लास भी मेरी ऑफ है, दरअसल वो बच्चे भी परेशान हो रहे होंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं फ्री हो जाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो वो आपके लिए ही आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी बच्चों की। चलो तो यहाँ पर आ जाओ, अब इसको तो कर ही लोगे। 16 और 15 31, 31 और 9 कितने होते हैं? 40, 40 में 14 जोड़ा, या 40 और 20 60, 60 में 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 74, 74 में 18 जोड़ोगे तो भैया 8 4 12 7 2 9 92। आप कहोगे गुरुजी इसका बनकर आया 92, और 92 को जब 4 से डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगा 23, 23। तो ये सारे लॉजिक आपको मिलने वाले हैं सारे लॉजिक एग्जाम्स में, ठीक है। रियल सम, अपोजिट सम, है ना, सारी चीजें मिलेंगी, सारी चीजें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक ये टाइप बहुत अच्छी होती है, रियल सम के साथ प्लस माइनस नंबर ऑफ लेटर। नंबर ऑफ लेटर का अर्थ समझ रहे हो? अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ वॉविल, वॉविल यानी कि स्वरों की संख्या, ये हो जाता है आपका स्वरों की संख्या, है ना, स्वरों की संख्या। और ये हो जाता है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजनों की संख्या। अब वॉविल कॉन्सोनेंट जानते हो, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। हमारे पास केवल 5 वॉविल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। केवल ये 5 वॉविल होते हैं, इनके अलावा कोई वॉविल नहीं होता। यही वॉविल होते हैं, यही स्वर होते हैं इंग्लिश में। हिंदी में तो आपको राम सर पढ़ा ही रहे होंगे कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, है ना, बढ़िया तरीके से। उसमें थोड़ा बहुत कि भाई उसमें भी अपवाद है कि उनके अनुसार इतने हैं और उनके अनुसार इतने हैं, वो मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा था, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन 2 3 तरीके से पूछ लेता है एग्जाम में। यहाँ बस यही है, फिक्स है, रटे रटाए हैं कि ये 5 ही होते हैं, इनके अलावा कोई होता ही नहीं है ना। तो ये आसान है थोड़ा सा। हिंदी, हिंदी मुश्किल है, इंग्लिश आसान है। मैं आपको सच्ची बताऊं तो हिंदी मुश्किल है इंग्लिश के मुकाबले, लेकिन इंग्लिश से हम बस थोड़ा सा डर बना के बचपन से ही रखते हैं कि इंग्लिश है जी, इंग्लिश है, इंग्लिश है, कैसे होगी। हमारी हिंदी हर किसी के समझ में नहीं आने की है, इतनी इतनी मुश्किल है, विदेशियों से पूछ के देखना, है ना। चलो तो भैया ये 5 वॉविल हो जाते हैं आपके, इनके अलावा बाकी सारे जो हैं वो व्यंजन होते हैं, है ना, ये स्वर हैं, बाकी सब कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रहेगी ये बात, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आपसे, जैसे कि मैं अपना ही नाम लिख रहा हूं, राहुल, राहुल को लिखा जाता है भैया 65, और सोनू ऐसे, तो राजन बराबर क्या, ऐसे। पहचानो जरा। पर हम लोगों को इंग्लिश मुश्किल लगती है। नहीं, इंग्लिश मुश्किल नहीं है, वैसे इंग्लिश आसान है। बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, बोलो क्या बोलना है। चलो देखो जरा, राहुल का कोड 65 दिया है, सोनू का 74 दिया है, राजन का कोड आपसे पूछा गया है, राजन का कोड क्या होगा? तो आप कैसे पहचानोगे? वही चीज, 18 1 19, 19 और 8 27, 27 और 21 48, 48 और 12 60। सबको जोड़कर देखा तो 60 बना। रियल सम कितना बना? 60 बना, 60। और 60 के साथ उसने क्या किया? 5 को प्लस कर दिया, 5 को प्लस कर दिया जी, ठीक है। आगे यहां जाओ, S 19 और 15 34 और 14 भैया 48, 48 में 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 69। 69, 69 में भी यहाँ पर 5 को ही ऐड किया गया है, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही कर दो फिर, है ना। R 18 पर, A 1 पर, J 10 पर, A 1 पर, N 14 पर।
18 और 1 19, 19 और 1 20, 20 और 10 30, 30 में 14 जोड़ेंगे तो 44। तो बेटा 44 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा, 5। 44 में जैसे ही 5 जोड़ोगे तो 49। क्या आप लोगों का आंसर है 49? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 62 कौन दे रहा है? ये 49 आएगा, 49। जोड़ने में भी गलती करते हो। 18 1 19 और 10 29, 29 और 1 30, 30 में 14 जोड़ेंगे 44 ही तो बनेगा। कितना तो आसान था। 44 में 5 जोड़ देना है, क्योंकि 5 उसने भी जोड़ा, 5 इसने भी जोड़ा, 5 इसने भी जोड़ा। ठीक है, ये क्या है? करिश्मा। करिश्मा ऐसे थोड़ी लिखी जाती है। चलो, जैसी भी लिख रही है भैया, ठीक है। और परफेक्शन को 121 लिखा गया है, क्रिएशन को कैसे लिखा जाएगा? चेक करो जल्दी से। तुरंत तुरंत लॉजिक जो है वो दिमाग में ऐसे दौड़ेगा। गुरुजी सी 3 पर 3 और 8 11 और 1 12 18 30 और 30 और 19 और 9 28 58 58 और 13 58 और 13 71 71 और 1 72। आप कहोगे गुरुजी यहाँ बन रहा है 72, और 72 में कितने ऐड हो गए? आप कहोगे 8, 8 जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ देखना जरा, 16 और 5 21, 21 और 18 कितना हो जाएगा भैया? 39 और 6 45, 45 और 5 50, 50 और 20 70 और 3 73 और 9 82, 82 और 15 को जोड़ेंगे 97, 97 में 14 को जोड़ोगे 7 4 11। क्या कितना आ रहा है? 111 आ रहा है क्या? 111। लेकिन इधर तो ज्यादा जुड़ रहे हैं भाई, इधर तो 10 जोड़ने पड़े, है ना? इधर 10 जोड़ने पड़े। बिल्कुल। अच्छा, ये पिछला क्वेश्चन मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको, ये 5 वाला ही। चलो, इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्योंकि हमारी टाइप तो ये चलने वाली थी ना अक्षरों की संख्या वाली। मैंने तो इसमें 5 5 ही जोड़ के बता दिया। चलो, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं भाई, क्योंकि टाइप पूरी बदलनी पड़ेगी ना, है ना? इसमें क्या है कि यहाँ 69 बन रहा था, 69 में 4 जोड़ेगा, 1 2 3 4, है ना? तो यहाँ 73 लिखेगा, 73। 73 क्यों लिखेगा? इसका योग बना 69, 69 में यहाँ अक्षर कितने आ रहे थे? 4 आ रहे थे, 1 2 3 4, तो 4 जोड़ेगा। इसमें 5 आ रहे थे, 1 2 3 4 5, तो 5 को जोड़ा। ये बताना चाह रहा था कि नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर। तो 69 में 4 जोड़े 73, यहाँ 18 और 1 19 और 10, 19 और 10 कितने हो गए? 29 और 1 30 और 14 44। 44 में यहाँ कितने अक्षर आ रहे हैं? 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 जोड़ेगा, यानी कि 49, है ना? क्योंकि 5 अक्षर थे तो 5 जोड़ेगा। नंबर ऑफ लेटर वाली टाइप में बता रहा हूँ, नंबर ऑफ लेटर वाली। अब आप यहां देखोगे, इसमें 8 जोड़ रहा है, तो इसका अर्थ है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है अक्षरों की संख्या। अक्षर कितने आ रहे थे? 8 आ रहे थे। यहां मुझे 10 जोड़ना पड़ा, तो 10 का अर्थ है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 10 अक्षर आ रहे थे तो 10 जोड़ दिया। अब उसमें जितने अक्षर आ रहे होंगे हम उतना ही लेकर चलेंगे जोड़ने के बाद। यहां करने जाओगे तो सी 3 और 18 21 और 5 26 और 1 27 20 47 47 और 9 56, 56 और 15 71, 71 में 14 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 85। 85 बनेगा ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जोड़ देना। 85 में 8 जोड़ोगे, नंबर ऑफ लेटर, यानी कि 93 वाला ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नंबर ऑफ लेटर यानी कि अक्षरों की संख्या को जोड़ सकता है, अक्षरों की संख्या को घटा भी सकता है, अक्षरों की संख्या की गुणा भी कर सकता है। ठीक है, ये सारे लॉजिक आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में, सारे। इस पर लॉजिक लगाकर देखो फटाफट से क्या बना सकते हो। क्लास को लिखा गया है भैया 58, कैसे लिखा गया है ढूंढो। टॉपर्स को लिखा गया है 114, टॉपर्स को लिखा गया है 114, तो ये कैसे लिखा गया है? इस चीज को पहचानो।
चलो भाई, वर्कशीट बेटा आपकी जो है, वर्कशीट के लिए बच्चे कह रहे हैं, तो जैसे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, वर्कशीट आपकी डल चुकी है और मिलेगी कहाँ वो भी सुन लो। जैसे आप अपना दीवानजी 2.0 बैच ओपन करेंगे, दीवानजी 2.0 बैच ओपन किया और उसमें आप रीजनिंग वाले फोल्डर को खोलोगे। रीजनिंग वाले फोल्डर में सबसे ऊपर आपको ये वर्कशीट का कॉलम बना हुआ दिखाई देगा। अब इसमें सारी वर्कशीट इसी में मिलेंगी, आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके दो चैप्टर हो गए, एक तो डाइस हो गया और दूसरा कोडिंग डिकोडिंग अभी चल रहा है ना। तो डाइस हो चुका है, तो डाइस की वर्कशीट, आपको वर्कशीट का एक अलग फोल्डर है, उस पर क्लिक करोगे और यहाँ डाइस व्यू करोगे, व्यू, तो व्यू करोगे तो ये आपको आपकी वर्कशीट ऐसे मिल जाएगी। चाहे तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। और फिर नीचे उनका सॉल्यूशन यानी कि आंसर की है, ठीक है, आंसर की है उनकी। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको मुझसे पूछ लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा। ये है, ये आपकी वर्कशीट है। 3, 12, 15 और एक 16, 16 तो ये हो गया, 19 दूनी 38 ये हो गया। और 38 में 16 जोड़ोगे तो भैया कितना बनेगा, 54, है ना। अब 54 से अगर 58 पर जाना है तो आप कहोगे गुरुजी 4 जोड़ने पड़े, 4 जोड़ने पड़े, ठीक है, यहां जाओ। 20 और 15, 20 और 15 35, और 16 दूनी 32, 35 और 32 67, 67 और 5 कितना हो जाएगा, 67 और 5, 7 5 12, 72, 72 में 18 जोड़ोगे 90, 90 में 19 जोड़ोगे तो ज्यादा हो गया ये तो कुछ, है ना। 20 और 15 35, 35 और 16 51, 51 और 16 67, 67 और 5 7 5 बाहर है 72, 72 और 18 को जोड़ेंगे 90, 90 में 19 को जोड़ेंगे। जब 90 में हम 19 को जोड़ेंगे तो 109 बनेगा, ठीक है, 109 बन रहा है। और 109 में इधर जुड़ रहे हैं बेटा 5। अब इसका लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। इसका लॉजिक कैसे ढूंढोगे, 4 जोड़ा तो 4 कैसे, इसमें तो 5 अक्षर आ रहे हैं, इसमें 5 जोड़ा है जबकि इसमें 4 3 7 अक्षर आ रहे हैं, तो कुछ और है, कुछ और लॉजिक है। मैं देखता हूं कि इसमें 1 2 और ये 3 और ये 4, 4 क्या आ रहे हैं, ये कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, व्यंजन। ये 4 क्या हैं, ये 4 व्यंजनों की संख्या है, व्यंजनों की संख्या, क्योंकि वॉवेल इसमें केवल एक ही है, ए ही तो वॉवेल है, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। इसमें देखने गए तो हम इसमें ढूंढेंगे क्या, कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि मैं ओ को छोड़ दूंगा और ई को छोड़ दूंगा, इसलिए मैंने यहां पर 5 जोड़ा, क्योंकि ये क्या है, ये व्यंजन है, ये क्या है, ये यहां पर व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो हम भी कॉपी के साथ यही रूल फॉलो करेंगे। सी 3 और 15 18 और 16 34, 34 में 25 जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 59, 59 में कितना जोड़ोगे, 1 2 और 3 ही जोड़ोगे, 9 और 3 12, तो 62 वाला ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 62 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, 62। कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ। 62 62 62 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 62 63 नहीं होगा, 62 होगा, 62 होगा, 62, ऑप्शन नंबर बी एकदम ओके। नेक्स्ट, वही चीज है, अब की बार गुणा भी दे सकता है, नंबर ऑफ वॉवेल की मल्टीप्लाई भी दे सकता है, कॉन्सोनेंट की मल्टीप्लाई भी दे सकता है। पिछले सवाल पर क्या था, जोड़ना और घटाना। अब ये गुणा के साथ भी जाएगा कि आप सबका वास्तविक योग करोगे और फिर उसमें जितने अक्षर आ रहे हैं उतने की गुणा, या जितने वॉवेल आ रहे हैं उतने की गुणा, ठीक है ना, इस टाइप का। ट्राई को 189 लिखा जाता है, तो ट्राई को 189 लिखा कैसे गया है, पहचान लो। 20 18 और 25, 20 18 और 25 को जोड़ने जाओगे तो कितना हो जाएगा, 38, 38 और 25 हो जाएगा भैया कितना, 38 और 25, 8 पर 63 आएगा ना, 63 63। अब 63 से 189 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारा 189 यहां पर बन जाएगा, 189। दूसरा ट्री को लिखा गया है 192, ट्री को कितना लिखा गया है, 192, तो 192 कैसे लिखा गया है ढूंढो जरा।
20 और 10, 30 और 18, 30 और 18 48, 48 में इधर 4 की गुणा हो रही है, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19, 192। तो इधर तो 3 की गुणा, इधर तो 3 की गुणा है और इधर 4 की गुणा है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 अक्षर आ रहे थे। आप कहोगे यहां अक्षरों की संख्या की गुणा कर दी, यहां भी 4 अक्षर आ रहे थे तो 4 अक्षरों की गुणा कर दी हमने, और इस लेमन में 5 अक्षर आ रहे हैं तो यहाँ 5 की गुणा होगी। फिर तो सबको जोड़ लो एक बार। 12 5 17, 17 और 13 30, 30 और 15 45, 45 और 14 59। सर दिख नहीं रहा, क्या नहीं दिख रहा बताओ मुझे। कितना बन गया? 59 बन गया, 59 बन गया, 59। अब 59 में 5 की गुणा कर दो भैया। 12 5, 12 5 17 13 30, 30 12 5 17, 17 और 13 30, 30 में 15 जोड़ा 45, 45 में 14 जोड़ेंगे 59, 59 में कितने की गुणा करनी है? 5 की। 5 नाम 45, हासिल गया 4, 5 पंजे 25 और 4 29, 295। अय हाय, 295 कुछ गड़बड़ की क्या हमने? 20 18 38 और 25 63, 63 इंटू 3, और ट्री का देखा तो 20 18, 20 और 18 कितना हो गया? 38, 38 और 10 48, 48 चौके, और ये 14 15 29, 29 और 13, 29 और 13 42, 5 47, 43 और 12 59 ही आ रहा है ना? 285 कैसे आ रहा है भैया आपका? 285 कैसे आ गया? 285 तो गलत है, 295 आएगा ना भाई। 5 नाम 45, हासिल गया 4, 5 पंजे 25 और 4 29, तो ये 285 गलत लिखा हुआ है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 295, 295 वाला जो है वो सही होगा। ठीक है, 295। यहाँ 3 अक्षर थे तो 3 की गुणा, ऐसा हो सकता है। उधर 4 अक्षर थे, वोवेल कॉन्सोनेंट तो बन नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा? चलो इसमें सारे कॉन्सोनेंट है, चलो हमने 3 की गुणा कर दी। भाई इसमें तो 2 ही कॉन्सोनेंट है, 2 तो वोवेल थे, तो फिर 2 की गुणा होनी चाहिए थी, तो वो तो नहीं हो रही है ना। तो वोवेल कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर ऑफ लेटर ही है, नंबर ऑफ लेटर ही है। कभी आप ये सोचो वोवेल कॉन्सोनेंट लगा दो जी, नहीं। 4 की गुणा नहीं करनी, यहाँ पर 5 की ही करनी है, क्योंकि अक्षर 5 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, पहचानो डिजिटल को किस प्रकार से लिखा गया है, देखो जरा। ये 4 और 5 9, 9 और 7 नहीं सॉरी, 4 और 9 13, 13 7 20, 20 और 20 40, 40 और 12, 40 और 12 52, 52 में 9 जोड़ोगे तो 61, है ना। यहाँ 61 का दुगना हो गया, 61 का कितना हो गया? दुगना। 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। यहाँ ना लाइट पर 12 9 21 7 28 और 8 36, 36 और 20 56। भैया 56 का 56 ही हो रहा है, तो इसमें तो 1 की गुणा कर रहा है बस केवल। उधर 2 की कर रहा था, इधर 1 की कर रहा है ना। चलो, आंसर क्यों नहीं? अरे बेटा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं बोल तो रहा हूँ। वो 295 की जगह 285 टाइप हो गया उससे। 57 गुना 5, 57 कहाँ? यहाँ 57 बैठ रहा है क्या योग? है 12 5 13 15 और 14, 2 और 5 7, 3 10 5 15, 15 और 4 19, हासिल गया 1, 1 2 3 4 1 5 59 ही तो बैठ रहा है, 59 ही तो बैठ रहा है। वॉवेल वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से? वॉवेल वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है। वर्कशीट बेटा डल चुकी है, मैंने बोला ना वर्कशीट डल चुकी है, आप देख लो एक बार, अभी मिल जाएगी आपको। 59 गुणा 5 295 आएगा बेटा। यहाँ वॉवेल वाला लग रहा है, क्योंकि इसमें 1 की गुणा हो रही है, तो आप कहोगे गुरुजी इसमें केवल एक ही वॉवेल आ रहा है आई,
और इसमें 2 की गुणा हो रही है, तो इसमें आई ये रहा और एक आई ये रहा, तो इसमें 2 वॉवेल आ रहे हैं। इसको जोड़ लो, सबको कितना बन रहा है, P16 पर, O15 पर, P16 पर, O15 पर, L12 पर, A1 पर और T20 पर, I9 पर, O15 पर, N14 पर। जोड़ना भैया जरा सबको, जोड़ना जरा, ये ज्यादा बैठेगा। 6 5 11, 11 6 17, 17 और 5 22 और 2 24, 24 और एक 25, 25 और 9 34 और 5 39, 39 और 5 44 का 4 हासिल गया 4, 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7 और एक 8 और एक 9, 9 2 11, 11 और एक 12 और एक 13, क्या 134 बन रहा है भाई, देखना जरा। 134 बन रहा है क्या आपका, क्या आपका 134 बना? और फिर उसमें कितने की गुणा करनी है ये भी ध्यान से देखने ला, आपको उसमें कितने की गुणा करनी है ये देख लो। तो 6 5 11, 11 और 6 17 और 5 22, 22 और 2 24 और एक 25, 25 और 9 34, 34 और 5 34 और 5 39, 39 और 4 43, यानी कि 3 आएगा, 133 आएगा। 133 में आपको कितने की गुणा करनी है, नंबर ऑफ वॉवेल ढूंढ लो, 1 2 3 4 और ये 5, भैया 5 वॉवेल आ रहे थे तो 5 की गुणा करनी पड़ेगी। 5 तिया 15 हासिल गया 1, 5 तिया 15 और एक 16 हासिल गया 1, 5 एकम 5 और एक 6। क्या 665 आपका आ रहा है, 665 665, 665 वाले बिल्कुल सही है। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा, है ना, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा, है ना, क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा सा अप होने वाला है। अब 665 वाला ऑप्शन नंबर आपका जो है वो चौथा वाला विकल्प जो है वो आपका एकदम राइट होने वाला है, एकदम परफेक्टली राइट। अगर किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो वो मुझे बता दो फटाफट से। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन देखो जरा। याच का कोड दिया गया है, डाइन का कोड दिया गया है, मैंगो का आपसे पूछा गया है, मैंगो का पहचानो जल्दी से। वर्कशीट बेटा बता तो दिया, वर्कशीट आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, आपके बैच के अंदर ही। कितनी बार पूछोगे एक ही चीज को? मैंने बोला कि जब आप अपने बैच को ओपन करते हो तो ऐसे फोल्डर बने आते हैं, और ऐसे फोल्डर बने आ रहे हैं तो इसमें से आप अपने रीजनिंग वाले फोल्डर को ओपन कर लेना, सबसे ऊपर वर्कशीट ही दिख जाएगी, उस पर व्यू पे क्लिक कर देना, वर्कशीट खुलकर आ जाएगी, ये आ गई वर्कशीट खुलकर, ऐसे करना है बस। इसका क्या लॉजिक बन रहा है भैया, 25 और एक 26, 26 और 20 46, 46 और 3 49, 49 और 10 कितने होते हैं, 49 और 8, सॉरी 49 और 8 57, 57 से 67 पर जाना है तो 57 में 10 को ऐड करना पड़ेगा। डाइन पर आ जाओ भैया, डाइन के साथ कैसे किया, 4 और 9 13, 13 और 5 18, 18 और 14 32। आप कहोगे इसमें 8 जोड़ रहा है, तो इसका लॉजिक ढूंढो ना, इसका लॉजिक ढूंढो, ये बना कैसे, ये जो 10 आया है ये 10 आया कहां से है, 1 2 3 4 5, अक्षर 5 थे तो अक्षरों के 5 का दुगना जोड़ दिया, नंबर ऑफ लेटर का दुगना। आप कहोगे क्वेश्चन का लॉजिक बना रियल सम, रियल सम यानी कि वास्तविक योग, प्लस, प्लस क्या है, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर का 2 टाइम्स, 2 टाइम्स यानी कि दुगना, अक्षरों की संख्या का दुगना। इसमें 8 जोड़े तो 8 जोड़े कहां से, 1 2 3, अक्षर तो 4 थे तो 4 का दुगना जोड़ा है, 4 का 2 टाइम्स। कभी कभी क्या आता है, ऐसा भी आता है कि भैया यहां हमने जोड़कर देखा 57 बना, अक्षर 5 है तो 5 का वर्ग 25 जोड़ेगा, इधर 4 है तो 4 का वर्ग 16 जोड़ेगा। टाइप बहुत सारी बनती है, अनगिनत टाइप है, अनगिनत, जिनको गिना नहीं जा सकता। एग्जामिनर कुछ भी कैसा भी लॉजिक दे सकता है, पहचानना हमको ही पड़ेगा, ठीक है।
13 और एक 14 और 14 28, 28 और 7 कितने हो गए भैया 35, 35 और 15 हो गया 50। अब 50 में कितना जोड़ूं 1 2 3 4 5 है तो 5 का दुगना जोड़ना ही पड़ेगा। 5 का दुगना 10 यानी कि 50 में 10 जोड़ोगे तो 60 आंसर आएगा ही आएगा। 60 वाला ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम ओके, एकदम शानदार। क्लियर? क्लियर हुआ भाई सभी का? 60 वाले बिल्कुल सही हैं, 60 वाले बिल्कुल सही हैं, 60 वाले बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में है भैया, ओके की रिपोर्ट में। आ जाओ टाइप नंबर, टाइप नंबर भैया कौन सी आ गई है? 14, पिछली 13 थी क्या? हाँ 13 थी और ये 12 थी, पहली टाइप 11 थी। ठीक है भैया, अब आ जाते हैं हम टाइप नंबर भैया 14 पर। अभी तो देखो लेटर टू नंबर ही चल रहा है। अभी इन 14 टाइपों में भी अगर मैं कहूँ ना भाई कम से कम 14 तो मैंने वैसे बता दिया आपको टाइप, इसमें 4 गुना कर दो इसका अपने आप ही ऑटोमेटिक। 14 चौके 56, 56 से भी ज्यादा टाइप बनेंगी इन्हीं टाइपों के अंदर अंदर। रियल सम का स्क्वायर या क्यूब, अच्छा देखो मैंने स्क्वायर या क्यूब लिख दिया। जैसा सोचो मैंने लिखा मैं लिख रहा हूं यहां पर, क्या लिखूं? मैंने लिखा ARER, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा आर, तो 18 और 1 19, 19 और 5 कितने होते हैं 24, तो 24 का वर्ग 576 लिख देगा। अब जरूरी नहीं है वो 576 ही लिखे, वो इस स्क्वायर का दुगना कर देगा, 3 गुना कर देगा, आधा कर देगा। वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है ना। लॉजिक लग रहा है स्क्वायर वाला, लेकिन वो स्क्वायर के साथ भी कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है। अब इतना नहीं है कि मैं आपको बस लिखा रहा हूं कि गुरुजी ने स्क्वायर वाला बताया तो स्क्वायर वाला ही आएगा, इसके साथ जोड़ना घटाना नहीं दे सकता भाई। यहां 580 भी तो लिख सकता है एग्जामिनर इसको। अब वो तो हमको पकड़ना है ना लॉजिक है क्या। हम देखेंगे कि ए 1 पर होता है, आर 18 पर होता है, ई 5 पर होता है। तो हमने जोड़कर देखा 1 18 19 और 5 24 बना जी। अच्छा 24 से हम 580 पर कैसे जाओ, तो हमारे दिमाग में आएगा 24 का वर्ग 576 होता है और उसमें 4 जोड़ दिए तब जाकर 580 बनेगा। तो वो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट स्क्वायर ही दे आपको, स्क्वायर के साथ जोड़ना घटाना गुणा भाग कुछ भी दे सकता है। फिर आपसे दूसरा वाला पूछ लेगा, दूसरे वाले किसी का लॉजिक बताओ क्या होगा, है ना। ये पहचानना पड़ेगा। इसके लिए मेरी बात याद रख लेना, मैं अभी बताकर चल रहा हूं, इसकी जरूरत लास्ट तक पढ़ने वाली है बेटा। ये चीज नोट कर लेना प्लीज। एक दिन में कोई भी चीज याद नहीं होती, मैं ये भी जानता हूं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस डेली करते रहोगे तो बहुत बहुत हद तक चीजें सही हो जाएंगी। एक से 50 तक के वर्ग, क्योंकि मैं अब तक पहले 30 और 35 तक ही बोलता था कि 30 35 तक याद कर लो, क्योंकि 30 35 तक के ही क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब एग्जामिनर 45 47 36 38 इनके स्क्वायर पर भी क्वेश्चन पूछ रहा है। हो सकता है 50 से ऊपर का भी मिले, मैं ये नहीं कहूंगा कि 50 तक ही मिलेगा, लेकिन इतने तो कम से कम आपको याद होने चाहिए के वर्ग, 50 तक के वर्ग ये याद करने ही पड़ेंगे। 1 से 20 तक तो याद होंगे ही, अगर याद नहीं है तो 20 तक के भी याद कर लेना, ठीक है। 1 से 50 तक के वर्ग याद कर लेना। एक से कम से कम, मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम, ये मिनिमम ही लिख रहा हूं मैं, ज्यादा कर सकते हो वो आपकी मर्जी है। 25 तक के घन याद कर लेना, के घन, है ना, ये याद करने ही पड़ेंगे। 1 से 15 तक पावर 4 याद कर लेना, है ना, पावर 4। ये एक दिन में याद तो होंगे नहीं, बाकी मैथ में आपकी ये सारी चीजें चलती रहती हैं, आप इन सब चीजों को पढ़ते भी हो, वहां भी जरूरत पड़ेगी, है ना। स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, पावर 4 हो गया। दूसरी बात, आपके जो टेबल होते हैं लिखा दो सर, यही तो सबसे बड़ी कमी होती है आपकी, लिखा दो सर। सब मतलब अब सबको जो है ना वो खिचड़ी बनानी नहीं है, जैसे कहावत सुनी होगी, सबको खिचड़ी पकी पकाई चाहिए, मेहनत किसी को नहीं करनी। मैं तो लिखा दूंगा, मुझे कितना टाइम लग रहा मैं तो लिखा के दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलेशन करके खुद लिखो।
आप ऐसे लिख रहे हो, वर्ग लिख रहे हो, तो आपको 23 का वर्ग याद नहीं है किसी को, तो भाई 23 में 23 की गुणा करके लिख, 23 की गुणा करके लिखो। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन भी अच्छी होगी तुम्हारी, कैलकुलेशन करने की स्पीड। फिर बाद में चेक कर लेना कैलकुलेटर की हेल्प से। 23 तिया 69 का 9 हासिल गया 6, 23 दूनी 46, 46 और 6 52, 529। तो यहां 529 ऐसे लिख देना। ये क्या है, ये आपकी कैलकुलेशन को भी अच्छा करेगा, है ना। बस ये है कि टेलीग्राम पे दे दो, इस पर पीडीएफ की फॉर्म में दे दो, लिख के दे दो गुरुजी आप ही। भाई मैं तो लिख दूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, अगले टॉपिक में लिखूंगा। इससे पहले आप खुद लिखो, इससे पहले आप खुद लिख के याद करने की कोशिश करना। और टेबल तो जरूर याद कर लेना, 1 से 25 तक के मिनिमम, 30 तक कर लो तो और अच्छी बात है। 30 तक के टेबल, टेबल यानी कि जिनको आप कहते हो पहाड़े। अब आ रही है याद, बचपन की यादें आ रही होंगी सबको, जब क्लास में टीचर आकर हमसे पहाड़े सुनते थे। एक हमारे गुरुजी थे, भाई साहब रोज कूटते थे इसी बात पर, हमसे आकर पहाड़े सुनते थे। पहाड़े भी किस रूप में, पटक वाली फॉर्म में, पटक कहते थे हम। कैसे कहते थे, हाँ भाई बता भाई, कितने चौके 20 होते हैं, क्या निम्मा 117, ऐसे कहते थे, कितने निम्मा 117। अब एकदम दिमाग घूमने लग जाता था, बस 4 सेकंड का समय होता था, अगले पर पहुंच जाते थे, फिर रेपटे लगने ही लगने। तो ये चीजें वो सिखाते थे उस टाइम पर, ऐसा लगता था कि गुरुजी सिखा रहे हैं तो ये कुछ मेरा बिना मतलब के कूटने का मन कर रहा गुरुजी का, इसलिए आ रहे हैं पूछने के लिए। इन सब की जरूरत भविष्य में पड़ती है, आज पता चलेगी आपको कि हाँ, वो जो 25 तक के पहाड़े याद करवाए थे ना क्लासों में, वो इसलिए याद कराए थे ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, है ना, इसलिए याद कराए जाते थे वो। ठीक है, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा मेरे कहने से लिख लेना, कैलकुलेशन कर लेना। जब कैलकुलेशन कर लोगे, लिख लिख के करोगे, फायदा आपको ही मिलेगा उसमें। थोड़ा सा समय तो लगेगा, पर लेकिन निकाल कर समय कर लेना। ठीक है, रियल सम का स्क्वायर और क्यूब पूछा है भैया। स्क्वायर या क्यूब कैसे हो सकता है, कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन, अभी जैसे बताया मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसा आ सकता है। जैसे कि मैंने लिख दिया राम, है ना, राम को कितना लिखा जाएगा, आप कहोगे 18 और 19, 19 और 13, 19 और 13 32, तो 1024, 1024। और ओके 676, तो राज बराबर क्या, ऐसे पूछेगा आपसे, आपसे ऐसे पूछेगा। तो ये पता होना चाहिए कि इस पर क्या लॉजिक हो सकता है क्वेश्चन पर, है ना। उसके लिए इनकी प्लेस वैल्यू अच्छे से, और स्क्वायर वगैरह क्यूब वगैरह ये थोड़े से याद हो जाएंगे तो थोड़ा हेल्प मिलेगी। हमने देखा R18 पर होता है, A1 पर होता है, M13 पर होता है। हमने जोड़कर देखा 18 और 1 19, 19 और 13 होते हैं 32। तो हमने देखा 32 की पावर 2 बन रही है, 32 की पावर 2। अच्छा, थोड़ा सा एक स्क्वायर, दो संख्याओं का स्क्वायर करने का लॉजिक भी आपको बता देता हूँ। हालांकि जिन संख्याओं के पीछे 5 आती है वो तो आप सबको मालूम ही होगा। जिन संख्याओं के पीछे 5 आता है उनका वर्ग करना आसान होता है। कैसे, आप सीधा 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 5 का वर्ग लिख दोगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, और इस 7 से अगला नंबर 8 होता है, तो 7 अट्ठे 56। तो ये 2 सेकंडों में ऐसे पता चल जाता है। जिसके भी पीछे 5 आ रहा है ना, मान लो आपको 95 का वर्ग करना है, 95 का स्क्वायर करना है, तो 5 का वर्ग 25 तो लिखोगे लिखोगे, और 9 से अगला नंबर होता है 10, 10 नाम 90 लिख देना, 90 25। ये तो हो गया जिसके पीछे 5 आ रहा है ना। अगर मान लो आपको यहाँ पर 47 का वर्ग करना पड़ जाए, 47 का स्क्वायर करना पड़ जाए, तो इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। मतलब लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही कर लोगे। देखो 7 का वर्ग कितना होता है, 49, हासिल को गए 4, फिर सबकी गुणा कर दो, 4 सत्ते 28, 28 दूनी 56, 56 में 4 जोड़ोगे तो 60 आएगा, हासिल गया 6। फिर 4 का वर्ग कर देना 16, 16 में 6 जोड़ोगे तो 22। तो आप लिख देना 2209 इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2209 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है, ये कुछ मैथ्स की ट्रिक है, हालांकि मैथ्स वाले सर सिखाते होंगे आपको इन सब चीजों को, ठीक है ना। तो आप इनको कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, है ना। 2209 कोई भी संख्या ले लो आप। मान लो आपको 78 का वर्ग करना पड़ रहा है, 78 का वर्ग करना पड़ रहा है, तो 78 का वर्ग कैसे करोगे, 8 का वर्ग 64 का 4, हासिल गए 6, 7 अट्ठे 56, 56 दूनी 112, 112 में 6 जोड़ा तो 118 का 8, हासिल गया 11, 7 सत्ते 49, 49 में 11 को जोड़ देना, 49 और 11 9 और 1 10, 4 और 2 6,
6084 आ गया, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ भैया अपने क्वेश्चन पर। ये तो बस हो गया आपका काम। ये रहा भैया क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। बोर्ड पर टाइम गलत चल रहा है, चलने दो गलत। तुम बोर्ड के टाइम को देख ही क्यों रहे हो? बोर्ड के टाइम को देख ही क्यों रहे हो बेटा? सवाल को देखो ना, वहां कुछ भी चल रहा सही। कभी कभी घड़ी खराब ना हो जाती है, पर वैसे सही चल रहा, तुमको खराब कहाँ से दिख रहा? 10:48 ही तो हो रहे हैं अभी भी। मतलब ये सोच रहे हो कि कहीं रिकॉर्डेड क्लास तो ना पढ़ा रहे गुरुजी? तुम्हारी चालाकी जानता हूं मैं सब। 7, 12, 2, 7, 12 और 2। पहचानो जरा क्या बनना। 12 7 19, 19 और 2 21, और 21 का लिखा है 41, तो आप कहोगे 21 का वर्ग लिख दिया गुरुजी, 21 का वर्ग 441। वेरी गुड। यहां देखने गए, यहां देखने गए तो 13 और 1 14, 4 18, 18 और 5 23। आप कहोगे 23 का वर्ग हो गया जी 529, 529। ठीक है, 529। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर हमने बताया नहीं था क्या? राज का तो बताया नहीं अपना आंसर, राज वाले का। कितना आ रहा था भाई इसका आंसर आपका? 18 1 19 और 13 32 का वर्ग, 15 और 11 26 का वर्ग 676, है ना? तो यहाँ आर 18 पर, 1 1 पर 19, 19 और 10 29। आप 29 का वर्ग करोगे ना, 29 का वर्ग करोगे तो 841, 841 आंसर हो जाएगा उसका। 841 था, नोट कर लेना उसका। ठीक है, चलो। बिल्स का कोड ऐसे ही बताना है आपको। बिल्स का कोड क्या होने वाला है? इस बिल्स का कोड क्या होगा? 2 और 9 11, 11 और 12 23, 23 और 12 35, 35 और 19 कितने हो जाते हैं? 35 और 19 कितने बनेंगे भैया? 54। 19 और 12 31 और 12 43, 43 और 9 52, 52 और 2 54। 54 का वर्ग कर देना, 54 का वर्ग हो जाएगा 2916। ठीक है, 4 का वर्ग 16, हासिल गया भैया 1। 5 चौके 20, 20 दूनी 40 और 1 41, हासिल गया 4। 5 पंजे 25 और 4 29, 2916। ऑप्शन नंबर 4 एकदम ओके की रिपोर्ट, एकदम ओके की रिपोर्ट है भैया, एकदम ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, पहचानो जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से बताओ, जल्दी से क्या आपका आंसर आने वाला है? क्या आपका आंसर आएगा? ACED, DGC। आज तो हो गई सारी टाइप खत्म लेटर टू नंबर वाली। कल कराऊंगा इस पर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस यानी कि मिक्स क्वेश्चन। तुमको नहीं पता होगा कौन सा लॉजिक लग रहा है, ढूंढना पड़ेगा। तो आज रिपीट कर लेना सारी चीजों को। कल मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन ऐसे लेकर आऊंगा जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे और बढ़िया बढ़िया लॉजिक के साथ है ना? वो कल की क्लास में मिलेंगे। 1 3 5 4, 1 और 3 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 की पावर 3 लिखा हुआ है भैया, क्यूब कर दिया, क्यूब 2197। 4 7 11, 11 3 14, 14 की पावर 3 करोगे तो 2744 होता है। यहां देखूंगा 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 8 कितना हो गया 20। 9 और 1 10, 2 12 और 8 20, 20 की पावर 3 करने जाओगे तो 20 की पावर 3 होता है 8000, 8000। 8000 वाला ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 8000 एकदम एकदम क्लियर। 8000 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल राइट आंसर। यही सारे लॉजिक जितने भी आपको पढ़ाए हैं ना, ये सारे अपोजिट के साथ भी फॉलो होंगे। सेम पैटर्न अपोजिट के साथ भी फॉलो होंगे। अब कल जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी लॉजिक बताए ना, सारे अपोजिट के साथ भी फॉलो होंगे। अपोजिट सम, अपोजिट सम के साथ जोड़ना घटाना, गुणा भाग करना, नंबर ऑफ वॉवेल कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वॉवेल कॉन्सोनेंट, अपोजिट सम का स्क्वायर या क्यूब, ये सारे के सारे जो है आपको, है ना, कल अब इस पर प्रैक्टिस की जाएगी। कल रहेंगे 20 से 25 क्वेश्चन आपके ऐसे जो मिक्स है, यानी कि ऐसे समझना जैसे कि वो पेपर में पूछे गए, अलग अलग पेपर के ही लेकर आऊंगा, ऐसा नहीं है मैं अपने पास से बनाऊंगा। आए होंगे किसी ना किसी एग्जाम में, और सारे बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा और नए नए टाइप के बारे में भी पता चल जाएगा। फिर लेटर टू लेटर पर चलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 2 दिन का काम रह जाएगा। कल के बाद 2 दिन 2 क्लास और लगेंगी, तब जाकर वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।